आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows different combinations of two goods which can be produced with a given resource। कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमको दो गुड्स की कॉम्बिनेशंस बताता है विच इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस यूजिंग अ गिवन रिसोर्स। तो हमारे पास एक रिसोर्स है, एक रॉ मटेरियल है, और उससे हम दो प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं एक्स और वाई। तो कितनी कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स और वाई हम बना सकते हैं यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल, and what are the different combinations which can be produced is shown by a production possibility curve। लेकिन इसमें कुछ assumptions हैं जो हम सोच रहे हैं जिसके बिना ये production possibility curve को समझना अधूरा है। These assumptions are that we have a limited resource, limited resources are fully and efficiently utilized। जो हमारे पास रिसोर्स है वो लिमिटेड मात्रा में है और उस लिमिटेड रिसोर्स को हम फुल्ली यूटिलाइज करेंगे और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। सेकंड, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट एंड विल नॉट चेंज। तो हमें ये अभी तक समझ आया विद द डेफिनेशन ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी भी बोलते हैं। तो पीपीसी हमको क्या बताता है? पीपीसी हमको बताता है कि दो गुड्स अगर आपको बनाने हैं एक्स और वाई यूजिंग अ गिवन रिसोर्स एंड दैट रिसोर्स इज लिमिटेड, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई is possible to be produced on two given assumptions। assumption number 1, the limited resource are fully and efficiently utilized, यानी कि जो रिसोर्स आपके पास है आप उसको पूरा इस्तेमाल कर लोगे और उस रिसोर्स को आप एफिशिएंटली इस्तेमाल करोगे। एफिशिएंटली मतलब द मैक्सिमम आउटपुट कैन बी जनरेटेड एंड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्स। सेकंड, द टेक्निक और मेथड ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी कि जितने भी रिसोर्स हम यूज करेंगे और मेथड ऑफ टेक्निक या प्रोडक्शन करने का जो तरीका है उसमें बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से assumptions को डिटेल में पढ़ते हैं। दो assumptions तो हमने ली हैं, बाकी की assumption इसी का इन्फरेंस है, इसी से निकल के आती हैं। तो बोलते हैं इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई। पीपीसी हमको सिर्फ ये बताता है कि हम दो गुड्स बना रहे हैं एक रिसोर्स से। इट मे बी पॉसिबल कि एक गिवन रिसोर्स से हम हजारों यूनिट ऑफ हजारों प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गुड्स बना सकते हैं, पर पीपीसी को समझने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी एक रिसोर्स है उस रिसोर्स से सिर्फ हम दो ही गुड्स बनाएंगे एक्स और वाई। सेकंड, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इज लिमिटेड एंड फिक्स्ड, यानी कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड मात्रा में है हमारे पास, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। जो अभी हमने लास्ट क्लासेस में सीखा वो यही है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेक्स्ट, resources can be shifted from the production of one good to another good। कहता है जो रिसोर्स आप यूज कर रहे हो, कॉमनली यूज कर रहे हो एक्स और वाई बनाने के लिए, और अगर आपकी इच्छा है ज्यादा एक्स बनाने की तो आप क्या कर सकते हो, वाई प्रोडक्ट में से कुछ रिसोर्सेज को विड्रॉ कर लो और उन रिसोर्सेज को यूज करो एक्स बनाने के लिए। दैट मीन्स द रिसोर्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर गुड। ठीक है, नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब है कि रिसोर्सेज आपने 100% इस्तेमाल करनी है, आपने रिसोर्सेज को बचाना नहीं है। अगर आपके पास कुछ रिसोर्स है यू हैव टू यूज इट फुल्ली 100%। आपने रिसोर्सेज को बचाने की बात नहीं करनी है। या तो आप उसको एक्स में लगा दो या वाई में लगा दो या दोनों की कॉम्बिनेशन, कुछ एक्स बना लो और कुछ वाई बना लो, बट द रिसोर्सेज हैव टू बी यूटिलाइज्ड 100% एंड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। इसको बोलते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। आपने रिसोर्सेज को खराब नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, 100% यूज करना है और 0% वेस्टेज। देन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन एंड विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, सामान बनाने की जो तरीका है उस तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, लास्ट, resources are efficiently employed which means maximum production per unit of an input।
यानी कि रिसोर्सेज को जब हम एफिशिएंटली यूज करने की बात कर रहे हैं, एक तो वेस्टेज नहीं करेंगे, दूसरा मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हम निकाल सकते हैं अपनी रिसोर्स को यूज करते समय हम वो करेंगे. सो दीज आर सर्टेन assumptions बिफोर वी प्रोसीड विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ पीपीसी. तो अजम्पशन बड़ी क्लियर है, सिंपल है. हमारे पास एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स लिमिटेड है. हमें उस रिसोर्स को यूज करके दो गुड्स की कॉम्बिनेशन बनानी है, एक्स और वाई की. रिसोर्सेज को फुल्ली यूज करना है, 100% यूटिलाइजेशन, 0% वेस्टेज. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकालने की हम कोशिश करेंगे. और जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन या मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव या उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है. ठीक. अगर इस assumptions को हम ट्रू मान लेते हैं, इन assumptions को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो पीपीसी हमको क्या बताता है? पीपीसी हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताएगा जो हम दो गुड्स एक्स और वाई की बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्स fully and efficiently and using a technique of production which will remain constant and will not change. ठीक हो. पीपीसी इज अ कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है? ये एक कर्व है. कर्व का मतलब हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं और वो ग्राफ हमको क्या बताएगा? ऑल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बताएगा. किसकी पॉसिबिलिटी बताएगा? दो गुड्स बनाने की विद अ गिवन रिसोर्स एंड अ गिवन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं. बट प्यार से हम इसको क्या बोलेंगे? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो आपको याद रखना है पीपीसी इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. बट प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं? पीपीसी. क्लियर हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल, a producer with a given resource and a technology have a choice to produce either rice or wheat or both. एक फार्मर के बारे में हम सोच रहे हैं जिसके पास एक लैंड है, लैंड इज अ रिसोर्स, और उसके पास एक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, और वो उस लिमिटेड लैंड के ऊपर क्या प्रोडक्शन करना चाहता है? या तो वो राइस की प्रोडक्शन करेगा, या वो व्हीट की प्रोडक्शन करेगा, या वो दोनों करेगा, थोड़ा राइस और थोड़ा व्हीट. नाउ द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हीट और राइस that can be produced by him are shown below in the form of a table which is called production possibility schedule. तो एक हमने शेड्यूल बनाया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जिसमें हमने क्या बताया कि एक फार्मर अपने गिवन लैंड के ऊपर कितना व्हीट बना सकता है और कितना राइस प्रोड्यूस कर सकता है. और अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट एंड राइस बनाना चाहता है तो वो कॉम्बिनेशंस क्या हो सकती हैं? assuming that the whole of land or a resource is fully used, efficiently used, there is no wastage, and the technique of producing wheat or rice will not change, it will remain constant. तो हम इसको पढ़ते हैं. मान लो जो फार्मर है वो 100% पूरी की पूरी जो उसके पास एक लैंड है, उस पूरी लैंड पे अगर व्हीट की प्रोडक्शन करता है, पूरी लैंड पे उसने क्या किया? व्हीट की प्रोडक्शन कर दी. अगर पूरी लैंड पे वो व्हीट की प्रोडक्शन करेगा तो फिर राइस की प्रोडक्शन कितनी होगी? 0. जब व्हीट ही बनाया है, राइस तो बनाया ही नहीं है उसके ऊपर, तो राइस विल बी 0. एंड लेट्स से जो व्हीट बना वो है 100 टन्स. तो हमने अगर एक लैंड को 100% यूज किया, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज किया, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को सेम रखा, और उससे हमने अगर सिर्फ व्हीट बनाने की कोशिश करी, तो मैक्सिमम आउटपुट ऑफ व्हीट विल बी 100 टन्स. एंड सिंस देयर इज नो राइस, राइस की प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? 0. तो ये जो ए है, व्हाट इज दिस ए? दिस ए इज अ कॉम्बिनेशन. दिस इज अ कॉम्बिनेशन और अ पॉसिबल आउटकम ऑफ व्हीट एंड राइस टेकन टुगेदर. ठीक है. अब मान लो उस फार्मर को ये लगता है कि व्हीट के साथ
क्यों ना थोड़ा सा राइस भी प्रोड्यूस कर ले। तो वो क्या करता, उसने थोड़ी लैंड राइस की प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर ली। सो आउट ऑफ द होल 100% लैंड, उसने थोड़ा सा लैंड का पोर्शन राइस की प्रोडक्शन के लिए अब आइडेंटिफाई कर लिया, डिमार्केट कर लिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि वीट की प्रोडक्शन थोड़ी सी तो कम हो जाएगी ना। पहले वीट पूरी लैंड पर 100% लैंड पर वो प्रोड्यूस कर रहा था, अब कुछ पोर्शन ऑफ द लैंड उसने राइस के लिए डिमार्केट कर दिया, राइस उसमें उसने उगाना स्टार्ट कर दिया, तो वीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और राइस की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बी समझा रहा है। तो बी आपको क्या बता रहा है कि अगर आप राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे फ्रॉम 0 टन्स टू 10 टन्स, तो आपको थोड़ा वीट की प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ेगी, बिकॉज द रिसोर्स लैंड विल बी नाउ यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो थोड़ा हमने लैंड रिसोर्स को विड्रॉ कर लिया वीट से और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया राइस में। तो हुआ क्या, वीट की प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगी और राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। और ये कॉम्बिनेशन कौन सी है, हमारी बी कॉम्बिनेशन। तो आपको ए कॉम्बिनेशन में और बी कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंस नजर आ रहा है। ए कॉम्बिनेशन सिर्फ वीट प्रोड्यूस करने की है, राइस तो उसमें जीरो है। और बी कॉम्बिनेशन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ वीट एंड राइस, वेयर इन टू प्रोड्यूस सम यूनिट्स ऑफ राइस सर्टन क्वांटिटी ऑफ वीट हैज टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो वीट को कम किया और राइस को इंक्रीज कर दिया। ठीक, अब मान लो फार्मर को लगता है कि क्यों ना और राइस बनाई जाए, बिकॉज राइस इज मोर प्रॉफिटेबल देन वीट। तो वो क्या करेगा, वो इस बार थोड़ा और लैंड राइस के लिए यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, वीट की प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर रहा है और राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन सी को चेक करो, अब राइस की प्रोडक्शन और इंक्रीज हो रही है, पहले 0 थी, फिर 10 टन्स, फिर 20 टन्स। और सिमिलरली वीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, पहले 100 टन्स, फिर 90, फिर 70। तो आप ये देख रहे हो यहां पर मूविंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए टू बी टू सी, हमें ये दिख रहा है कि लगातार प्रोडक्शन ऑफ वीट इज रिड्यूस्ड and production of rice is increased on two assumptions which will remain throughout same। assumption वही है कि जो लैंड है वो पूरा इस्तेमाल करना है, पूरा यूज करना है, एफिशिएंटली यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। और द टेक्निक और टेक्नोलॉजी जो प्रोड्यूस करने के लिए हमने रखी है वीट और राइस के लिए, वो उस टेक्नोलॉजी में, उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में, उस मेथड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक, एंड सिमिलरली अगर उसको और राइस बनाना है तो इस बार और क्या करेगा, थोड़ा और लैंड राइस के लिए यूज कर लेगा। सो ही विल मूव टू कॉम्बिनेशन डी। अब कॉम्बिनेशन डी में क्या हो रहा है, और राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कुछ ना कुछ वीट को कम करना पड़ रहा है। तो आप लगातार देख रहे हो लैंड जिसपे वीट उगा रहे थे, वो वीट को कम करने के लिए जो लैंड बच गया, उस लैंड के ऊपर हमने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, राइस। तो राइस की प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज कर रही है और वीट की प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है। एंड अगर अब फार्मर को लगता है कि नहीं, मुझे वीट बनाना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सारे ही लैंड के ऊपर क्या प्रोड्यूस करेगा, राइस। इन दैट केस the output of wheat will diminish to 0। आउटपुट वीट की खत्म ही हो जाएगी, बिकॉज आपने सारे लैंड पे अब क्या उगा दिया, राइस। तो वीट विल बी 0 टन्स एंड राइस विल बी एट इट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ 40 टन्स। तो ये हमें क्या नजर आया, ये हमारे को एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल नजर आया, जो हमें ये बताता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वीट एंड राइस, एक्स एंड वाई प्रोडक्ट हम जो बनाना चाह रहे हैं, उसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबिलिटीज हमें ये शेड्यूल बता रहा है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो ये, द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी जनरेटेड ऑफ प्रोडक्ट वाई, wheat, will be 100 and at the same time the production of rice or product X will be 0।
और अगर आप ये चाहते हो कि मैं सारे की सारी प्रोडक्शन एक्स प्रोडक्ट की कर दूं, वाई की ना करूं, तो फिर एक्स की मैक्सिमम प्रोडक्शन विल बी 40 टन्स एंड एट द सेम टाइम वाई की प्रोडक्शन विल बी एट 0 टन्स एंड इन बिटवीन ए एंड ई कॉम्बिनेशन के बीच में जो बी सी डी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन थोड़ा एक्स और थोड़ा वाई की है एंड if you want to produce more of x you will have to reduce the production of y. Again one time, if you have to increase the production of x you will have to decrease the production of y. and why this will happen, ये होगा क्यों, ये होगा इसलिए बिकॉज जो आपके पास लैंड है, जो आपके पास रिसोर्स है, वो रिसोर्स लिमिटेड है. हैड इट बीन द सिचुएशन कि आपके पास रिसोर्स अनलिमिटेड हो, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए आती है बिकॉज हमारे पास रिसोर्स की कमी होती है. अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है, बेहद रिसोर्स है आपके पास, फिर तो आप वीट भी मैक्सिमम कर सकते हो, राइस भी मैक्सिमम कर सकते हो. आपको ना वीट को कम करना पड़ेगा ना राइस को कम करना पड़ेगा बिकॉज द लैंड विल बी अनलिमिटेड देयर. बट हमें यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल ने यह बता दिया कि x को अगर बढ़ाना है तो y को घटाना पड़ेगा और अगर x को घटाना है तो y को बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज दो assumptions वैलिड रहनी चाहिए. रिसोर्स मस्ट बी फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज्ड एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन कांस्टेंट. अब यहां पर इसको एक बार पढ़ देते हैं. द कॉम्बिनेशन शोज दैट when all the resources and technology is used to produce only one type of a product, then either 100 tons of A can be produced और 40 tons of B can be produced. ये आपको दिख रहा है, या तो हम 100 tons का wheat बना लें या हम 40 tons का राइस बना लें अगर हम कॉम्बिनेशंस में बनाना नहीं चाहते तो. पर if you have to have a combination of x and y then you have alternative b, c and d. ठीक है. so there are many alternate possibilities of production of wheat and rice. पर एक बात हमें समझ आ रही है कि अगर हमारे को राइस ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है तो फिर व्हीट की प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा. मूविंग फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन टू ई कॉम्बिनेशन हमें यही नजर आ रहा है कि व्हीट की प्रोडक्शन कम हो रही है तभी राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है. अब एक होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जो हमने यहां पर देख लिया, इट इज अ काइंड ऑफ अ टेबल. और एक होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच इज दिस पीपीसी. ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसको बोलते हैं पीपीसी. अब अगर मैं इस शेड्यूल के डेटा को इस ग्राफ पेपर में कन्वर्ट कर दूं जो कि आपको आता है, आपको कोई भी एक्स और वाई के टेबल से ग्राफ में कन्वर्जन करनी आती है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं ऑन अ ग्राफ एज्यूमिंग दैट ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज राइस जिसको मैं प्रोडक्ट एक्स बोल देता हूं एंड ऑन द वाई एक्सिस देयर इज अ प्रोडक्ट वाई विच इज व्हीट. और फिर मैंने डिफरेंट इसके ऊपर मार्किंग्स कर दी मूविंग फ्रॉम 0, 10, 20, 30, 40 एंड सिमिलरली 10, 20 अप टू 100 फॉर व्हीट. अब एक एक कॉम्बिनेशन आप इसके ऊपर प्लॉट करोगे तो कैसे प्लॉट करेंगे देखो. सबसे पहली कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन नंबर ए. ए पे कॉन्सेंट्रेट करो. ए को अगर आप देख रहे हो तो कितना y है ए में 100, तो y 100 और कितना x है ए कॉम्बिनेशन में 0, तो पॉइंट नंबर 0. तो ये कॉम्बिनेशन आ गई हमारी ए कॉम्बिनेशन ऑन दिस ग्राफ. ठीक हुआ. अब बी कॉम्बिनेशन को देखो 90y 10x, तो 90y is this and 10x is this. So this is combination B. Similarly combination C is 70y and 20x. So 70y and 20x. So this is combination C. Combination D is 40y 30x. 40y and 30x. Combination D. And last possibility is E, which is 0y and 40x. तो 40x and 0y is point number E. तो जब आप इस टेबल को, इस शेड्यूल को कन्वर्ट करते हो ऑन अ ग्राफ, तो आप ए बी सी डी ई पॉइंट्स को मार्क कर लेते हो. ठीक है. तो आपने यहां देखा कि हमने मार्किंग कर दी पॉइंट ए,
पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई की ऑन दिस ग्राफ। और ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इन कॉम्बिनेशंस को फ्री हैंड से जोड़ देंगे। जब हम इन कॉम्बिनेशंस को फ्री हैंड से जोड़ देंगे सारे पॉइंट्स को, तो हमारे पास एक लाइन या एक कर्व बन जाएगा। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अगर हम इसको खुद अब बनाने की कोशिश करें तो वो कैसा होगा, सबसे पहले हम एक एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। यहां पर हमने बोला राइस, यहां पर हमने बोला व्हीट, और हमने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं। जब हमने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क किए तो हमारे पास एक ग्राफ या एक कर्व बन जाएगा विच विल लुक लाइक दिस कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे को बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस देगा, जो कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं यूजिंग अ गिवन लिमिटेड रिसोर्स fully and efficiently and using a technique or technology of production or a method of production which will remain constant throughout। और इस कर्व से हमें यहां पर अब एक इन्फरेंस निकालनी है, एक चीज समझ आनी चाहिए, वो ये है कि जैसे जैसे हम राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमें व्हीट की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा। क्यों करना होगा, इसलिए बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स लिमिटेड है। तो अगर ज्यादा यूज करना है राइस बनाने के लिए तो कम यूज करना पड़ेगा व्हीट बनाने के लिए। और अगर रिसोर्स ही कम इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट विल डिक्रीज, एंड अगर रिसोर्स ज्यादा करोगे राइस में तो प्रोडक्शन ऑफ राइस विल इंक्रीज, एंड दिस विल लीड टू अ ग्राफ called a PPC curve moving from point A to point E। लगातार राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है और व्हीट की प्रोडक्शन डिक्रीज कर रही है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर हुआ? The PPC therefore explains the fact that production of both the goods कैन नॉट बी इंक्रीज। हम दोनों की प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, वो ये, क्या सर हम कभी भी ज्यादा व्हीट के साथ ज्यादा राइस नहीं बना सकते? बना सकते हैं, अगर हमारी अजम्पशन चेंज हो जाए। हमारी अजम्पशन क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। पर अगर मैं रिसोर्सेज इंक्रीज कर दूं, अगर वो फार्मर के पास और लैंड आ जाए तो रिसोर्सेज के बढ़ने से वो और व्हीट बना सकेगा और राइस बना सकेगा। तो यस, प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कैन इंक्रीज बट विद चेंजेस इन दी अजम्पशंस। जब तक अजम्पशन चेंज नहीं होगी, जब तक रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं करेंगी, जब तक टेक्निक चेंज नहीं होगी, तब तक के लिए हमें एक बात समझ आ गई कि पीपीसी एक मैक्सिमम बाउंड्री तय कर देता है, पीपीसी एक मैक्सिमम लिमिट तय कर देता है जिसके बियॉन्ड हम एक्स या वाई की प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। क्लियर हुआ?